नमस्कार बच्चों, आप सभी का एजुकेशन लेवल 24 गणित में स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ में अध्याय 9। अध्याय 9 की बेसिक जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें, इसका अध्याय 8 बहुत अच्छे से कंप्लीट है, वह अध्याय 9 भी बहुत अच्छे से कर लेगा। बस आज मैं अपने लिए क्या अध्याय 9 में ध्यान क्या रखना है, इसमें कुछ कोण रहते हैं वो बस ध्यान रखना है। अवनमन कोण किसे कहते हैं और उन्नयन कोण किसे कहते हैं, बस वो चीज ध्यान रखना है। जिसकी अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्लियर है, सारे क्वेश्चन उसके क्लियर हो जाएंगे। ये समझो आप लोग, बिल्कुल इजी प्रश्नावली है जिसके, लेकिन उसके लिए इजी किसके लिए है, जिसके लिए वो लाल बट्टी कक्का याद है, जिसके लिए तालिका याद है, उसके लिए ये प्रश्नावली बिल्कुल ऐसे चुटकियों में करने वाली हो जाएगी। ठीक है, तो वो बस अपने लिए क्या करना, पहले तो सबसे पहले अच्छे सर्व समीकरण याद होना चाहिए। पहले नंबर क्या है कि आप लोगों के लिए याद होना चाहिए क्या, लाल बट्टी कक्का। लाल बट्टी कक्का क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, जिसने भी 8 अध्याय की वीडियो देखी है उसके लिए लाल बट्टी कक्का बहुत अच्छे से याद होगा कि क्या होता है आखिर में लाल बट्टी कक्का। ठीक है, आप लोगों के रिवीजन के लिए थोड़ी सी हम बता दे रहेंगे लाल बट्टी कक्का का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और बट्टे में का अपन पूरा बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है अपना लाल का, ला का मतलब है क्या, लंब बटे कर्ण। क्या है इसका फुल फॉर्म लिख दें आप लोगों के लिए, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या, कर्ण। तो इसका आ की मात्रा है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ की मात्रा है तो क्या होता है, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये क्या क्या होते हैं इसके लिए हम दूसरे पेन से ऊपर लिख दे रहे हैं कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन। ठीक है, साइन ए लिख दें, थीटा लिख दें, कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा लिख दे रहे हैं हम। और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसमें क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसके बाद में लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये चीज क्लियर है, समझ लो आधी चीज अपनी क्लियर हो गई है। इसका उल्टा क्या होता है, ये अपने लिए सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, और हम इसके क्या है साइड में फॉर्मूला भी लगा देंगे। और जिसके लिए तालिका बहुत अच्छे से याद है, इसमें तालिका का बहुत योगदान रहता है इस अध्याय में, तो तालिका भी बहुत अच्छे से अपने लिए याद होना चाहिए। ठीक है, तालिका अगर याद है तो ये समझ लो अपने आधी से ज्यादा काम उससे हो जाएंगे, कुछ काम अपने ये कर देगा, अपने क्वेश्चन सारे कैसे हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे क्या है इसके लिए आप लोगों को, और अवनमन और उन्नयन बता दें। क्या, जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा क्या होता है, जैसे अपना ये कौन एक बच्चा है यहां से देख रहा है। ठीक है, ये एक लड़का है, इसकी ये क्या है, एक अपनी आंख है। ये क्या है, यहाँ पर बना दें हम आप लोगों के लिए, ये आंख है, तो ये क्या हो गई इसकी दृष्टि रेखा कि ये कहाँ देख रहा है, ये तो हो गई इसकी क्षैतिज रेखा। ये एक अपना बच्चा क्या है, खड़ा है, और फिर ये ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, ऊपर की ओर देख रहा है, क्षैतिज रेखा से ऊपर देख रहा है तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ये अपनी है क्या, ये बिल्डिंग है, ऊपर से अब वो देख रहा है, इसकी दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब वो यहाँ पर खड़ा है एक बच्चा, और यहाँ से कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। अब वो कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो अब ये क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण कब बनेगा और उन्नयन कोण कब बनेगा, ये परिभाषा आप लोगों के लिए याद ना हो तो ये बुक में है, जो अपनी एनसीईआरटी बुक है उसके 151 पेज नंबर पर आप लोग देख लेना है। इसकी क्या है कि जो अवनमन कोण है उसकी भी दी हुई है और उन्नयन कोण है उसकी भी दी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छे से बढ़िया तैयार कर लेना। बिल्कुल अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों का ही खेल है इसमें, बस और कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे करोगे चुटकियों में जो भी देखेगा बच्चा। ठीक है, तो हमने आ गई आप लोगों के लिए समझ में
क्या है इसमें कि दृष्टि रेखा से अपन ऊपर देख रहे हैं, सॉरी क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो क्या बनेगा अपना उन्नयन कोण बनेगा। ऊपर से अपन नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा अपना अवनमन कोण बनेगा। इतना क्लियर है, समझ लो हो गया काम। ठीक है, तालिका प्लस अवनमन और उन्नयन और लाल बटे कक्का, बस। और इसके बाद में अपने लिए ध्यान क्या रखना है, जो अपने लिए पता है उसके लिए नीचे रखना है, और जिस चीज का पता नहीं है उसको हमेशा ऊपर रखना है। जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें आपके लिए, इसकी किसी भी एक मीनार खड़ा है मान के चलो, इसका अपने लिए क्या लंब पता नहीं है और आधार पता है। आधार मान के चलो अपने 3 मीटर है और इसको पता नहीं है, तो अपन यहाँ पर लगाएं लंब बटे आधार लगा रहे हैं। जैसे लंब बटे क्या लगा रहे हैं अपन आधार लगा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे इसमें लंब बटे आधार में, तो अपने लिए पता क्या नहीं है, यहाँ पर लंब पता नहीं है तो अपन ने क्या ऊपर रख दिया, और इसमें आधार पता है तो अपन नीचे रख दिए। जैसे एक और बता दें आपके लिए, अब अपने लिए क्या पता नहीं है, अब अपने लिए आधार पता है कि ये 3 सेंटीमीटर है, और लंब इसके लिए लंब पता है कि 3 सेंटीमीटर है, और आधार अपने लिए पता नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे इसका उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, जो अपने लिए पता है उसके लिए नीचे कर देंगे। अब क्या पता है अपने लिए लंब पता है, तो लंब अपन ने नीचे कर दिया। पता क्या नहीं है, आधार पता नहीं है अपने लिए, तो आधार अपन ने क्या कर दिया ऊपर कर दिया। बस इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो सवाल में आप लोगों के लिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कई गाइडें देखी होंगी, कई वीडियो देखी होंगी, किसी में क्या कर रहे हैं ऊपर कर रहे हैं लंब, किसी में कर रहे हैं नीचे, किसी में नीचे वैल्यू रख रहे हैं, किसी में ऊपर, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। इसलिए अपने फिक्स ही रखना है कि जो चीज अपने लिए पता नहीं है वो अपन ऊपर लिखेंगे, और जो चीज पता है उसके लिए कहां पर लिखेंगे नीचे लिखेंगे। जानकारी के लिए थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आप लोगों के लिए टेंशन नहीं लेना। बाकी के क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में हल करोगे, ये हमारा वादा है आप लोगों से। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, जो इसमें 3 स्टार क्वेश्चन है और 4 स्टार क्वेश्चन है और 2 स्टार क्वेश्चन है। बस 1 स्टार क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम, बस 3 स्टार 2 स्टार और 4 स्टार कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। उनकी वीडियो आप लोगों के लिए मिल रही है। जो इसकी पार्ट 1 था, पार्ट 1 में अपन ने मात्र इसके आईएमपी क्वेश्चन देखे थे। इसके जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में अपन क्या इसके आईएमपी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 या 3 वीडियो इसमें ही बनेंगी, क्वेश्चन थोड़ी से ज्यादा हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे अध्याय 8 के, अध्याय 8 में क्या क्या थे, अध्याय 8 के भी लगभग 5 पार्ट बने हुए हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखे हो एक बार वो जाकर जरूर देख लें। उनसे क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला अपने बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से अध्याय 9 भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब अपन जो देखेंगे इसके जो पहला क्वेश्चन है किसका 9.1 का पहला क्वेश्चन, ये भी कैसा है 3 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है। आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में सोल्व कर दोगे आप लोग अगर देख लिया पूरी वीडियो। ठीक है, तो अभी जो हम देख रहे हैं जो 9.1 का पहला क्वेश्चन, 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें तो बेटा चित्र बना हुआ है। ठीक है, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें चित्र नहीं बना हुआ है। इसमें स्पष्ट लिखा है आप लोगों के लिए साइड में या फिर ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसमें क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि के स्तर से कितने डिग्री का कोण बनाया गया है, 30 डिग्री का कोण बनाया गया है। तो खंबे की अपने लिए क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो चित्र बना हुआ है अपन वही बना ले रहे हैं। बाकी के जो और क्वेश्चनों में अपने लिए क्या है, क्वेश्चन में चित्र नहीं दिए गए हैं, तो अपने लिए क्या है चित्र खुद बनाना पड़ेंगे। तो अपन ने चित्र बनाया ये, ठीक है, इसका नाम भी दे रखा है उसी में ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में क्या 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का अपन ने भी कोण बना दिया। इसमें कितनी 20 मीटर जी लंबी डोर है। अपने लिए ज्ञात क्या करना है कि जो खंबा है उसकी ऊंचाई अपने लिए ज्ञात करना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाओगे अभी हाल जब अपन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या था अपने लिए
देखते हैं अपन इसमें क्या क्या करना है। बस ये तो अपना चित्र बन गया है। अब जो थ्योरी है इसमें, माना कि इसमें लिखेंगे हल, माना कि क्या माना अपन ने कि क्या है, ए बी एक खम्मा है, ठीक है, ए बी एक क्या है, खम्बा है। अपने लिए क्या खंबे की ऊंचाई निकलवा रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है, खंबे की ऊंचाई निकलवा रहा है, ठीक है। तो ए बी एक खंबा है, ठीक है। चाहे तो अपन इसकी ऊंचाई एच भी मान सकते हैं, लेकिन अपनी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही मान रखो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन लिख देंगे यहाँ पर, ये चीज अपन ने बता दिया है जो भी है, ठीक है। फिर ए सी बराबर क्या हो जाएगा, क्या ए सी बराबर अपने लिए दे ही रखा है, क्या है ए सी बराबर, ए सी बराबर अपने पास में है 20 मीटर, ठीक है। निकलवा क्या रहा है, ए बी का मान अपने पास में, ए बी की वैल्यू वह निकलवा रहा है। इतनी बात क्लियर है, मतलब क्या निकलवा रहा है, ऊंचाई निकलवा रहा है। तो अपने लिए पता है, जिस चीज को अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, हमने क्या बोला था, जिस चीज की वैल्यू पता है उसके लिए नीचे रखना है, और जो अपने लिए निकालना है उसके लिए ऊपर रखना है, ठीक है। तो अपने लिए निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, तो अपन ने उसके लिए क्या कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ऊपर क्या, ऊपर। तो एक चीज और आप लोगों के लिए बता दें हम, क्या कि कोण के सामने वाली भुजा, जैसे इस और इससे बन रहा है कोण, ठीक है। तो जिससे टच हो रहा है कोण, आपने अध्याय 8 में वीडियो देखी होंगी, आप लोगों को बिल्कुल समझ जाओगे। अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, इस अध्याय में आप लोगों के लिए फायदा पड़ जाएगी। तो जिससे टच हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आधार होता है। कोण जिससे टच हो रहा है, 8.1 में करें हैं अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो एक बार 8.1 जरूर देख लेना है, ये 9.1 देखने से पहले, ठीक है। तो अपन ने क्या है कि जिससे टच हो रहा है कोण, वह क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। इतना बस अपने लिए ध्यान रखना है। तो इसमें ये तो क्या है, BC क्या है, आधार हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और अपना कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये बात भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों के लिए आ गई समझ में। तो अपने लिए क्या करना है, इसकी ऊंचाई, मतलब कि अपन ने क्या निकालना है, लंब निकालना है, लंब। और अपन ने दिया क्या है, कर्ण अपने लिए दिया हुआ है। इतना क्लियर, मतलब कि हो गया अपना काम। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लाल बटे कक्का से आप लोगों को याद होगा, लंब बटे कर्ण होता है क्या, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। क्योंकि अपने लिए थीटा की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, 30 डिग्री पहले से दी हुई है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, बस क्वेश्चन हो गया है ये समझो। तो लंब अपना क्या है, AB है, और कर्ण क्या है अपना, AC है, ठीक है। इनकी वैल्यू रख दो। तो AB तो भैया AB है, क्योंकि अपने लिए इनकी वैल्यू पता नहीं है। AC की वैल्यू अपने लिए जरूर पता है, कितनी है AC की वैल्यू, 20 मीटर, ठीक है। तो अपन इकाई तो लगाएंगे नहीं यहाँ पर, तो साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा की जगह पर अपने पास में क्या आ गई है, 30 डिग्री आ गई है, ठीक है। 30 डिग्री अपने लिए याद होना चाहिए। अब अपने लिए यहाँ पर क्या करना है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू अपने अगर पता है तो अपन आराम से लिख देंगे, वरना यहीं पर खत्म हो गया काम। जिसको भी सारणी याद नहीं है उसका काम यहीं पर हो जाएगा खत्म बिल्कुल, क्योंकि अब उसके लिए याद ही नहीं है, वो क्या लिखेगा। तो आप लोग साइन 30 डिग्री की वैल्यू, मतलब कि पूरी की पूरी तालिका क्या करना है, पूरी की पूरी तालिका, बहुत बढ़िया। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2,
और यहाँ पर क्या हो गया, ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 20 है। ठीक है, इसको अपन इसमें त्रिया गुणा कर देंगे, तो ये अभी किस में है, भाग में है, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। और यहाँ पर 2 अपनी पहले से ही है, और यहाँ पर क्या बचा, ए बी बचा। काट देंगे अपन, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 धाम के 20 होता है। क्लियर है। तो ए बी की वैल्यू अपन यहाँ पर लिख दें। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, ए बी की वैल्यू अपनी आ गई है 10 आ गई है। ठीक है, या ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों के लिए। बस जो भी वैल्यू अपनी आ गई है उसके लिए डिब्बा में करना बंद, और फिर इसमें लिख देना जो भी चीज वह है पूछ रहा है, क्या कि इसकी खंभे की ऊंचाई कितनी है, तो लिख देना अतः खंभे की ऊंचाई क्या, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छी बढ़िया, इसको भी डिब्बा में बंद कर देना, जिससे क्या होता है, कॉपी में थोड़ा सा अट्रैक्शन बना रहता है। जो भी कॉपी चेक करने वाला होता है वह समझता है कि बच्चा समझदार है, इसीलिए ये काम किया है। वरना आप लोगों ने अच्छे बच्चों की कॉपियां देखी हुई, लिखते कम गूंथते ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, मोस्ट IMP कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा। देखो कितना सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, वरना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे जिस बच्चे की अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, तो अब अपन इसका जो भी इसका 3 स्टार या 4 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन होगा वह देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो एक बार वीडियो को रिपीट कर देखना, अगर आ गया हो तो कमेंट में जरूर करना। और हाँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अपन क्या है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि सबसे पहले, ताकि आपके पास में वीडियो पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करना है, और अपने फ्रेंड्सों में क्या करना है, शेयर करना है। क्वेश्चन करेंगे वह चौथा क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, चौथा क्वेश्चन वह 4 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है। कैसा है, 4 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है। आप लोगों ने वीडियो अगर देखी होगी, जो IMP क्वेश्चन की वीडियो डली है, तो उसमें क्या है, 4 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन जैसा है, बस उसमें क्या दिया था, अपने लिए कर्ण दिया था, इसमें क्या दिया है, आधार दिया है। बस इतना सा अंतर है। अपन क्या है इसमें क्या कर सकते हैं, ये अपना मीनार है। ठीक है, जो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है वह कितने मीटर दूर खड़ा है, 30 मीटर दूर खड़ा है। कितने मीटर, 30 मीटर की दूरी पर है। तो अपने लिए क्या करना है, इसको यहाँ से मिला दिया है, क्योंकि इसका उन्नयन कोण दे रहा है वो कितना है, देखो क्षैतिज रेखा है, मीनार को देख रहा है, तो इसका कितना दिया है, इसका भी 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अपने मन से अपन ले लेंगे, इसमें क्या, ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, और यहाँ पर क्या बन रहा है, समकोण बन रहा है। यहाँ पर ये क्या है, 30 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 मीटर दूर है। ठीक है, बिल्कुल उसी क्वेश्चन जैसा है, उसमें भी कुछ नहीं करना है। माना कि इसमें भी क्या करेंगे, हल लिखेंगे। माना कि क्या, ए बी एक क्या है, मीनार बोल रहा है, तो ये क्या है, मीनार है। ठीक है, और अपने लिए क्या दिक्कत दे रहा है, BC का मान दे रहा है। BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो रहा है 30 मीटर, और अपने लिए थीटा का मान पहले से ही दे रखा है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री है। ठीक है, अपने लिए AB का मान, मीनार की ऊंचाई वह ज्ञात करवा रहा है। क्या करवा रहा है, AB का मान फिर से निकलवा रहा है, AB बराबर वह निकलवा रहा है अपन से। ठीक है, तो अपने लिए पता है
कि जो भी चीज अपने लिए निकालना है उसके लिए ऊपर रखते हैं, जो अपने लिए पता है उसके लिए नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कोण इससे टच हो रहा है तो ये तो आधार हो जाएगा, इसके सामने ये भुजा है तो ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने लिए पता कि निकालना क्या है, लंब निकालना है, दिया क्या है अपने लिए, आधार अपने लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आधार अपने लिए दिया हुआ है। लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से आप लोगों को याद होगा कि लंब बटे आधार क्या होता है, तुरंत याद आ जाएगा कि टेन थीटा ही होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो अपने लिए लंब अपना क्या है, ए बी है, और आधार अपना क्या है, बी सी है, और अपने टेन और थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 30 डिग्री है। कितनी है, 30 डिग्री है। इतना क्लियर होगा। अच्छा, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है आप लोगों को याद है क्या? चलो, तो पहले नंबर तो ए बी रहेगा, बी सी की अपने पास में वैल्यू है कितनी है, 30 है, और टेन 30 की वैल्यू, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, नहीं है पता? एक बार दिमाग में याद करो, अगर याद की हो तो ये याद करो कि आखिर में है कितनी, और नहीं याद की है तो एक बार हम साइड में टेबल पुनः लगा रहे हैं, आप लोग देख। तो टेन 30 की वैल्यू आई दिमाग में, कुछ नहीं आई तो अपन लिख रहे हैं इसमें कितने हैं, 1/3 होती है। तो अब अपने लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो अपन ने यहाँ वहां पर किया था इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, 30/3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अपन क्या अब यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कर्णी 3 नीचे आ रहा है, तो इसके लिए अपन सोल्व करेंगे। तो अपन क्या, कर्णी 3 तो यहाँ पर है, कर्णी 3 का गुणा नीचे ऊपर कर देंगे, क्योंकि अपने लिए इसको सोल्व करना है। कर्णी 3 को जहां तक कोशिश ये करना है अपने लिए कि कर्णी 3 कभी भी नीचे ना रहे, कोई भी संख्या कर्णी में हो वह कहां पर नीचे ना रहे। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके लिए क्या करना है अपने, इसके लिए तो अपन अब क्या करेंगे इसमें, तो इसमें गुणा करेंगे। तो कर्णी 30 का गुणा, कर्णी 3 का गुणा 30 में होगा तो ये तो कर्णी 30 हो जाएगा, और कर्णी का गुणा कर्णी से होगा तो कर्णी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। नहीं तो फिर कर्णी का गुणा कर्णी से हो जाएगा तो ये आ गई अपनी कर्णी, और 3 का गुणा 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है अपना, बराबर में चल रहा है ए बी। जिसको इस प्रकार से आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या होता, कर्णी से कर्णी कैंसिल, बच्चे कितने, 3। तो अपने क्या हो जाएगा, कर्णी 3, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग, तो ये वर्ग से कर्णी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचा, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग से कर्णी कैंसिल हो जाएगी। बराबर में क्या चल रहा है अपना, ए बी चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 कर्णी 3 बराबर क्या, ए बी, या ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 कर्णी 3 क्या है, मीटर। तो मीटर कर दो यहाँ पर, मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ए बी की वैल्यू निकल आई अपनी, क्या है, ए बी अपना क्या है, ए बी अपनी ऊंचाई है। ठीक है, अतः आंसर लिख दो इसका, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई 30 कर्णी 3 मीटर है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से आ गई होगी बात समझ में। इसको भी अपन क्या कर रहे हैं, बढ़िया एक डिब्बे में लिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग भी क्या करना, बराबर के नीचे बराबर बढ़िया साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या था, एक जो पहला क्वेश्चन था वह क्या 3 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन था, और अपन ने जो 4 नंबर का क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन किया हुआ है वह क्या 4 स्टार की कैटेगरी का क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अपन इस वीडियो में अपन क्या कर रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन बताने में थोड़ा सा
टाइम लग गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बेटा तैयारी करना। जिस किसी बच्चे को भी जो भी समस्या हो एक बार कमेंट में लिखना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अच्छे से दिख नहीं रहा है वीडियो में और भी कुछ सुधार करना है, या फिर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आवाज में आ रही हो, जैसे किसी को क्लीन आवाज नहीं आ रही हो या फिर थोड़ी सी मद्दी आवाज, स्लो आवाज आ रही है, तो बताना, तो अपन इसमें भी और सुधार करेंगे। क्योंकि उतनी अच्छी से वीडियो एडिट करना नहीं आती है, उतने अच्छे से वीडियो शूट करना भी नहीं आता है। आप लोग बताओगे हमें, तभी तो कमियां को सुधार पाएंगे, वरना हमें कमियां ही पता नहीं रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्सों में शेयर करना है, ताकि वह भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकें। बिल्कुल एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, मोस्ट आईएमपी कैटेगरी के ही क्वेश्चन आप लोगों को डाल रहे हैं, जो आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक में भी मिले प्लस वार्षिक में भी मिले, ताकि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आ सकें। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।